लेकिन अगर इसको मैं In audio. ऐसे करूँ तो ये देखो, ये हो गई है। सो अभी ये भी चीज मुझे अभी मुंबई जाके रिपेयर करना है, ये भी एक और खर्चा बढ़ गया है। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, की हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइकर रॉइड्स में। सो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो में आज किसके बारे में बता रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट शुरू ही करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, राउंड राउंड घूमने से अच्छा। तो आज का टॉपिक है खर्चा, कि राइड पे मेरा खर्चा कितना हुआ और क्या क्या हुआ। सो हमारा खर्चा हुआ टोटल अराउंड 35-36 थाउजेंड के आसपास खर्चा हुआ। और हम लोग थोड़ा गोल गोल घूम के गए, तो नैनीताल हम लोग डायरेक्ट जा रहे तो थोड़ा खर्चा और कम हो जाता था इसमें। और नहीं बोल के शायद 10 से 12 हजार तो और कम हो जाते थे मेरे ख्याल से। लेकिन हम लोग को जाना था एक्चुअली नेपाल, जो कि मेरा सरप्राइज था। मैं आपको सरप्राइज नहीं लगा, लेकिन मुझे ही सरप्राइज मिल गया। तो अभी वो बात तो छोड़ी छोड़ी दो उसको। सो फिर नेपाल फ्लड की वजह से हम लोग ने कैंसिल किया, वो तो मैंने आपको राइड के टाइम तो बता ही दिया था। तो हम फिर वहां से नजदीक थोड़ा अच्छा डेस्टिनेशन था नैनीताल, तो हम लोग ने नैनीताल चूज किया। 3 दिन वहां पे स्टे किए। और ओवरऑल हमारा खर्चा 35-36 थाउजेंड हो गया। उसमें से मेरा पेट्रोल का खर्चा आया अराउंड 18 थाउजेंड। और उसमें और 18 थाउजेंड में अगर मैंने ओवरऑल एक्चुअल कैलकुलेट किया, जो कि मैंने हर टाइम गूगल पे से ही पेमेंट किया था, तो गूगल पे से मेरा पेमेंट था 16,500। और मैंने 1,500 का दो ऑलमोस्ट 700 और 800 का दो बार मैंने सिर्फ कैश पेमेंट किया था, क्योंकि वहां पे मेरा गूगल पे नहीं चल रहा था, मुझे नेटवर्क नहीं था उसकी वजह से। शायद मैं अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद नेटवर्क नहीं था, इसके लिए मैंने उसके कैश पेमेंट किया था दो जगह पे। तो यही था। और हम लोग ने ज्यादा एक्चुअली जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो खाने पे हम लोगों ने थोड़ा, फिर भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट हर जगह पे थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने के लिए थोड़ा अच्छी जगह पे ही खाना खाया ये। और और एक तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में जो बताया था, जो मेरी रिटर्न का मेरा लास्ट का दिन था, जिसमें मैं अकेला ही था। तो उसमें मेरा जो टायर था, जो तारे निकल गई थी, वो तो मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें वो टायर अराउंड मुझे 5,700 और 6,000 के अंदर ही था। एग्जैक्ट शायद एग्जैक्ट 5,700 मुझे अभी याद नहीं। जैसे मैं रिटर्न है उसी 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 के बाद मैंने टायर डलवाया। आगे का टायर नहीं डलवाया, क्योंकि आगे का टायर बहुत अच्छे अभी भी और चल सकता है, तो आगे का मैंने नहीं डलवाया टायर। सो लेकिन वो जो टायर का खर्चा है वो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, क्योंकि वो एक्चुअली वो ट्रिप में नहीं था, तो वो मैंने नहीं ऐड किया इसमें। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो हुए मेरे, मैंने आपको शायद दिखाया था, अभी मुझे याद नहीं है दिखाया था कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है मेरी राइनॉक्स की एडवेंटो पैंट। ये अभी यहाँ से देखने में तो फिलहाल ठीक लगती है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो ये देखो, ये हो गई है, ऐसे फट गई है, पीछे से पिछवाड़े से ही फट गई है। तो ये मेरा अभी एक और खर्चा बढ़ गया है। ये रिटर्न जर्नी के टाइम मैंने देखा, रिटर्न जर्नी के टाइम ही फट गई थी एक्चुअली। तब हम लोग जयपुर कैसे फटी पता नहीं, आई गेस ये हो गया। इसको वैसे भी मैंने 4 साल यूज कर लिया, इसको बहुत यूज कर लिया है इस पैंट को। ये ये थोड़ा है, थोड़ा क्या बहुत एक्सट्रीम ही फटी है। अगर ये कुछ हो सकता है रिपेयर, तो देखता हूँ, मैं इसको रिपेयर कराऊंगा, वरना नया तो लेना पड़ेगा हाँ, अगली राइड से पहले। और ये मेरा राइनॉक्स का जैकेट है, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे फट गया है। और दूसरा भी दिखाता हूँ, दूसरी भी जगह पे कहीं पे है। ये अभी दूसरा मिल नहीं रहा है
चलो छोड़ो, ये भी दो जगह पे गया है, दोनों भी जगह इसका हाथ का ही है। एक ये जो है मैंने आपको दिखाया, और हाँ दूसरा ये देखो, ये हल्का सा है एकदम, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे पे। हाँ, ये देखो एकदम ऐसे दिखता नहीं, ये देखो ऐसे रहेगा, ये दिख जाता है एकदम हल्का सा है। सो ये भी एक और मेरा अभी खर्चा बढ़ गया, मुझे नया नया जैकेट नया पैंट लेना पड़ेगा, या तो फिर इसको अगर रिपेयर होगा तो मैं रिपेयर करा के यूज तो करूंगा, लेकिन मुझे नया तो ये भी लेना पड़ेगा। ये दो खर्चे मेरे बड़े हैं वैसे अभी। सो अभी ये जो तो मेरे खर्चे बड़े हैं, तो इसको मैं अभी लेके जाने वाला हूँ, ये राइडिंग जैकेट और मेरा राइडिंग पैंट, ये मैं लेके जाने वाला हूँ मुंबई। तो इसको मुंबई लेके जाऊंगा, तब मैं राइनॉक्स स्टोर में इसको दिखा दूंगा कि ये अगर रिपेयर होता है तो मुझे इसे रिपेयर करके दो, वरना मैं नया ले ही लूंगा। लेकिन अभी नहीं लूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैं किधर राइड नहीं करने वाला हूँ। तो अगर राइड करूंगा भी तो मैं जैकेट में यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये पैंट नहीं यूज कर सकता, क्योंकि पैंट ऑलमोस्ट तो यूजलेस है अभी तो फिलहाल के लिए। तो मेरे पास वैसे राइनॉक्स के नी नी गार्ड्स है, तो वो यूज करूंगा अगर मैं कहीं जाऊंगा तो। तो यही मैं यूज करूंगा, लेकिन और एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये S23 अल्ट्रा से कर रहा हूँ मैं। और जो मेरा मोबाइल है वो ऐसे इसी इसकी तरह चलता ही नहीं है इसके बिना। ये चार्जर है, मुझे ऐसे लगाना, घूम के अगर ले घुमाने भी ले, और अभी ये देखो रीस्टार्ट हो रहा है, अभी तक चालू चालू होने में भी बहुत टाइम लेता है ये वैसे चालू होने में। सो अभी ये भी चीज मुझे अभी मुंबई जाके रिपेयर करना है, ये भी एक और खर्चा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से मैं अभी अपने मेरे आईफोन से व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, मुझे सैमसंग S23 अल्ट्रा यूज करना है, वो करना पड़ रहा है एक्चुअली। तो यही था सब जो था। तो मेरे वैसे राइडिंग जैकेट को तो 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, कि मैंने 2020 के एंड में लिया था। अ, मेरी फर्स्ट राइड बाइक लेने के बाद जो मैंने गुजरात की थी, गुजरात टू रन ऑफ कच्छ और भुज, ये करने से पहले मैंने ली थी। तो वहीं पे उसके पहले ही मैंने अराउंड लिया था, शायद मैंने दिसंबर या नवंबर दिवाली समथिंग ऐसे टाइम में लिया था, मैं मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, 4 साल तो हो गए हैं इसको। तो मोस्टली शायद मैं नया ही ले लूंगा राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट इसको, और लेकिन इसको भी रिपेयर करके मैं रख दूंगा अगर रिपेयर हुआ तो। तो यही था आज के लिए, आगे की बातें आपको। सो जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, कि अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मुंबई से आने के बाद मैं अ, और छोटे मोटे ट्रिप पे जाऊंगा, मैं आपको यहाँ कोंकण का थोड़ा बहुत सीनरी दिखाऊंगा ट्रिप्स में। तो वो सीनरी के लिए भी आप थोड़ा स्टे ट्यून चैनल पे बने रहिए। तो यही बस बताना था, मैं आपको बताना ये ब्लॉग में भूल गया, और ये अभी मैं बाद में शूट कर रहा हूँ सब सेटअप निकालने के बाद। तो बस इतना ही था, और आगे की बातें आपको आपको तो बताइए। I want to reach 1 million likes. So please, Sarapakara. Yes, yes. Okay, thank you.